लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे कैडबरी, ये आरती का दीपक कहाँ गया? Deepak? हाँ? Deepak gone to India, Grandpa. What? Deepak Malhotra, husband of Aarti Malhotra, gone to India to meet his old mother. और आप उसकी उधर से गंगा जाल लाने के लिए भी बोली। गंगा जाल नहीं, गंगा जल, गंगा जल। हाँ, हमेशा गलत हिंदी बोलता है। You get out from here, get out! रिलैक्स बड़े अब्बा। और ये सब आप क्या कर रहे हैं? बड़े अब्बा, कितनी बार आपसे कहा कि ये सब करना आपकी सेहत के लिए जहर है। बेटा, अगर सेहत ही देखता रहा तो संस्कारों का क्या होगा? बेटा तो छोड़कर चला गया, अभी अकेला बूढ़ा संस्कारों का बोझ कब तक उठाएगा? सेहत के डर से अगर मैं पूजा पाठ छोड़ दूं बेटी, तो मेरी पोती धर्म के बारे में कैसे जान पाएगी? मरने से पहले अब एक ही इच्छा है कि मेरी पोती को धर्म, संस्कार और सभ्यता बता सकूं। वो सब तो ठीक है बड़े अब्बा, पर निकी है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई है, लेकिन शाम को जन्माष्टमी की पूजा में आ जाएगी। Happy birthday! Thank you. Thank you very much. Hey, where is Nikki? She should be here any moment. Hey Sherry, ये शैम्पेन क्यों नहीं खोलता है? कब तक निकी का इंतजार करेगा? निकी नहीं आएगी तो इस पार्टी की पेमेंट कौन करेगा? Happy birthday, Rohit. Keep the change. Thank you so much, darling. Come on. Hey, Nikki. तुम्हारे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों? तुम कल फिर मुझसे दूर जा रहे हो, पूरे 2 महीनों के लिए। निकी, बिजनेस ट्रिप है, क्या करूं? तुम जाते हो ना, तो तुम्हारा ना कोई पता रहता है, ना कोई टेलीफोन नंबर। मैं एक जगह पर नहीं रहता हूं निकी, कभी इस कंट्री, कभी उस कंट्री। रोहित, क्या शादी के बाद भी तुम्हारे बिजनेस ट्रिप ऐसे ही चलते रहेंगे? बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन ट्रिप्स बंद हो जाएंगी। कम हियर। लव यू। सॉरी दद्दू, आज पार्टी खत्म होते होते काफी देर हो गई। बेटे, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज घर में श्री कृष्ण के जन्मदिन की पूजा है। आई नो दद्दू, लेकिन मैं क्या करती, आज ही मेरे फ्रेंड का भी बर्थडे था। अब अपने अपने फ्रेंड का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। आप अपने फ्रेंड का जन्मदिन मना रहे थे और मैं अपने फ्रेंड का। फ्रेंड? बेटे, कृष्णा हमारा फ्रेंड नहीं, हमारा भगवान है। ओफो दद्दू, आपके कितने भगवान हैं? हर हफ्ते एक पूजा, और वैसे भी आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। क्या मतलब?
तुम ईश्वर भगवान को नहीं मानती? नास्तिक हो गई है तू? नास्तिक वास्तिक मैं कुछ नहीं जानती। स्पेशली हमारी जनरेशन तो हंसती है इन सब पुरानी बातों पर। अच्छा, क्या तुम्हारी जनरेशन इतनी एडवांस हो गई है जो अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और सभ्यता पर हंसती है? सभ्यता? व्हाट इज सभ्यता दद्दू? जो आदमी जहाँ पैदा होता है वहाँ की सभ्यता मानता है। आप इंडिया में पैदा हुए इसलिए आप वहाँ की सभ्यता मानते हैं। मैं यहाँ पली बड़ी हूँ इसलिए मुझ पर यहाँ का रंग चढ़ा हुआ है। मैं यहाँ की सभ्यता मानती हूँ। और फिर मैं कभी आपसे कहती हूँ कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे मनाने डिस्को में चलिए? दद्दू, अगर हम अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से गुजारे तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे पुरुषोत्तम, क्या बात है? आज वॉक करते करते बहुत दूर निकल आया। हाँ रशीद मियाँ, अब तो लगता है जिंदगी से बहुत दूर चला आया। अब तो वापस लौटना है। आज कैसी बातें कर रहा है तू? सही कह रहा हूं मैं। उस दिन को याद कर रहा हूं जब पैसे कमाने के खातिर हिंदुस्तान छोड़कर यहां लंदन आया था, ये सोचकर कि अपने परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा, अपने इकलौते बेटे को अच्छा भविष्य दूंगा, नाम, इज्जत, दौलत ये सब कमाने के काबिल बनाऊंगा। मगर यहां आकर क्या मिला? मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से एक अंग्रेज लड़की से शादी कर ली और मुझे सूट पहनकर रजिस्ट्रार की ऑफिस जाना पड़ा, गवाह की हैसियत से, बाप की हैसियत से नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे बेटे का विवाह नहीं, मेरे अरमानों के खिलाफ कोई मुकदमा था, मेरा धर्म, मेरे संस्कारों के प्रति कोई कानूनी कार्रवाई थी। मैंने फिर भी अपने आप से समझौता कर लिया, बहू को बेटी समझकर सीने से लगा लिया। मगर तकदीर को यह भी गंवारा ना था। एक ही एक्सीडेंट में बहू और बेटा दोनों मौत की गोद में सो गए। जिंदगी के इतने बड़े सितम से तंग आकर शायद मैं खुदकुशी कर लेता, लेकिन नन्ही सी नम्रता मेरे दामन में थी और मेरे सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मुझे सिर्फ उसी के लिए ही जीना पड़ा। मगर कल रात उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि बहू बेटे को तो मौत ने छीन लिया, पोती को विदेशी संस्कार छीन कर ले जाएंगे। वो भी कोर्ट में किसी अंग्रेज का हाथ थाम कर चली जाएगी और मैं फिर से अकेला रह जाऊंगा। मेरा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम हरनाम अग्रवाल है, पुरुषोत्तम टोनी ब्रेगेंजा बनकर रह जाएगा। अब समझा मेरे दोस्त, पैसों की तलाश में अपना देश छोड़कर यहां आने वालों का यही अंजाम होता है, यही कीमत चुकानी पड़ती है परदेश आकर। लेकिन अब की बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उम्र की इस मंजिल पर पहुंचने के बाद तकदीर के हाथों इतनी बड़ी शिकस्त नहीं खाऊंगा मैं। अपने धर्म, अपने संस्कार की बलि में नहीं चढ़ने दूंगा। मैं अपनी पोती का घर बसाऊंगा, लेकिन यहां नहीं, अपने देश हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में? मगर इतनी जल्दी तुझे लड़का मिल जाएगा? लड़का मिल गया है। टिकमगढ़ के जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह मेरे बचपन के दोस्त है, उनका पोता तरुणवीर। लेकिन क्या निक्की शादी के लिए राजी हो जाएगी? नहीं, हरगिज नहीं। What do you expect, दद्दू? मैं ऐसी जगह शादी कर लूं जिस कंट्री के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे आदमी को अपना बना लूं जिसके तौर तरीके, पसंद नापसंद मैं कुछ नहीं जानती? नहीं दद्दू, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा और ये मेरा हुक्म है। ये हुक्म नहीं, जुल्म है दद्दू। क्या? मेरा हुक्म जुल्म है? वाह बेटी वाह, मैंने अपनी सारी जिंदगी तेरी खुशियां, तेरी पसंद पूरी करने में गुजार दी। अधेड़पन कब गुजरा और बुढ़ापा कब आया ये देखने का भी मुझे मौका नहीं मिला। और आज तू उठ के कह रही कि मेरा हुक्म जुल्म है। मगर दद्दू। शट अप! अब पहले मेरी बात सुन। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं इस सारे घर को आग लगा दूंगा। मेरी सारी दौलत, चैरिटी या अनाथ आश्रम को देकर मैं खुद जहर पीकर मर जाऊंगा, और ये मैं करके रहूंगा। बड़े अब्बा, अब्बा प्लीज, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो क्या हो गया? मर जाऊंगा ना।
अब इस बूढ़े की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। पुरुषोत्तम, कोई जरूरत नहीं है मेरी। चलिए अरे, आप चल। चलिए। कोई जरूरत नहीं है। निकी, आज मैं एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, एक फ्रेंड, एक वेल विशर की हैसियत से कह रही हूं। तुम्हारे डैडी की शादी को लेकर पहले भी इस घर में दद्दू की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है, पर तब दद्दू दिल के मरीज नहीं थे और ना ही इतनी उम्र थी उनकी। पर आज वो पेड़ पर लगे एक सूखे पत्ते की तरह है जो हवा के एक झोंके से टूटकर गिर सकता है। अस्मा, तुम समझती क्यों नहीं? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं इंडिया जाकर दद्दू के पसंद के लड़के से कैसे शादी कर सकती हूँ? तो क्या तुम अपने दद्दू से प्यार नहीं करती? सोच लो, दद्दू के प्यार पर तुम अपनी जिंदगी दोगी या अपने प्यार के लिए दद्दू की जिंदगी लोगी? और ये फैसला तुम्हें, सिर्फ तुम्हें करना है। दद्दू, दद्दू, नाराज हो मुझसे? प्लीज दद्दू, नाराज मत होइए। मैं इंडिया जाने को तैयार हूँ और आप जिस लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हैं मैं उससे शादी भी कर लूंगी। लेकिन दादाजी, एक अनजान देश में एक अजनबी लड़के के साथ मेरी शादी होगी, जिसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो मेरी जिंदगी के इतने बड़े फैसले पर क्या मेरा कोई हक नहीं? आज तक आपने मेरे कपड़े, मेरे खिलौने, मेरी हर चीज मेरी पसंद से दिलाई है। तो क्या जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारने वाली हूँ उसको जांचने का, परखने का, उसकी अच्छाई बुराई जानने का मुझे एक मौका नहीं देंगे? तू क्या चाहती है बेटी? मैं इंडिया अकेले जाना चाहती हूँ और आप उन लोगों को खबर भी नहीं देंगे कि मैं वहां पहुंचने वाली हूँ, क्योंकि उन लोगों को परखने का काम अनजान बनकर ही हो सकता है, मेहमान बनकर नहीं। जा बेटी, इजाजत दी। बेटी खुशी से जा, लेकिन इतना बड़ा देश और तू वहां अकेली। Grandpa, please don't take tension. I shall go to India with Nikki, and you know my power. I shall become a dichum bodyguard. पर तुझे हिंदी कहाँ आती है बॉडीगार्ड? Don't worry, eat dal curry. हैं? मैं डिक्शनरी खरीदेगी खरीदेगा गा गा और उसको इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करके खाएगा। खाएगा? बोलेगा। बोलेगा? बोलेगा? हाँ बोलेगा, खाएगा नहीं। अब तो आपको कोई टेंशन नहीं है ना दादाजी? अब कैडबरी भी है ना मेरे साथ? खुशी से जा बेटी। और तू जो सोचती है ना कि इंडिया 18वीं सदी में जी रहा है, तो जाके देखना इंडिया के नौजवान कब के 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। देखना कितनी तरक्की की है हमारे हिंदुस्तान ने। और बेटी वहां मिलेगा तुझे तेरा जीवन साथी, वहीं इंतजार करता होगा तेरा हीरो, हीरो हिंदुस्तानी।